एमपी 3 बार आज जीता है, लेकिन आज तक जो है उनको एक सिंगल पेनी तक नहीं मिली है। तो मेरा पूरा जोर रहेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ, पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो, चाहे फिर मुझे उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास रुजू करना पड़े या बजरिया अदालत में जाना पड़ेगा। हम उनको जो है उनका जो इंसाफ है, जो उनके घर डैमेज हुए हैं उनको हक दिलाएंगे। और जो मेरे परनौत वाले जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी जो है हमारी सरकार के जिस तरीके से कल जो वार्ड 1 के लोगों को जो है पैकेज मिला है, वही उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर उनको चाहे जो हमने रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनको लैंड देंगे, चाहे उनको मॉनेटरी तरीके का कंपनसेशन देंगे, तो किसी न किसी तरीके से उनको थोड़ा सा रिलीफ हम देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस टाइम मौजूद हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एडवोकेट अर्जुन राजू जी। सर बहुत बहुत मुबारक है, पहले आप जो है वहाँ से जीत के आए। शुक्रिया आप लोगों का। सर आज जो है उमर साहब यहाँ जम्मू में आए हैं और बहुत से इन्होंने जम्मू वालों के लिए वादे भी किए हैं। आप भी जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लोगों की उम्मीद जो आप लोगों के साथ थी इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम, क्या वो अब पूरी होंगी? देखिए, बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा, माता रानी की कृपा रहेगी तो सब कुछ होगा। हर मसले पर हम जो काम करेंगे, जितने भी अवामी जो हक के फैसले हैं वो लिए जाएंगे। और उसका आपने पहले देख लिया होगा, उमर साहब ने पहले कहा कि हमारे बीच में और आवाम के बीच में कोई भी जो है बीच में कोई बाधा ना हो, कोई ऐसा बैरियर ना हो ताकि जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उन्होंने स्टेप उठाया वो था यहाँ की रियासत का बहाली का, और रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। और हमें भी उम्मीद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो या वो सरकार के ज़रिए हो, कहीं से भी हो, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। और वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो मिल के भी रहेगा। रामबन के कुछ इलाकों में अक्सर देखा गया है कि बहुत सी परेशानियां जो है लोग फेस करते हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए आपके माइंड में अब क्या स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से उन लोगों को जो है? आपको बिल्कुल भली भांति आप जानते हैं कि खित्ता चनाब और सबसे पसमानदा इलाका है हमारे इस पूरे जम्मू डिवीज़न में। और उसमें रामबन जो अगर हमारा ज़िला है और मेरी रामबन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बात करें तो सबसे उसमें पसमानदा गिरी है। चाहे आप वहाँ पर हेल्थ सेक्टर देखेंगे बिल्कुल शैम्बल्स में है, आप उसका मेरा एजुकेशन सेक्टर देखेंगे पूरा का पूरा निज़ाम ही वहाँ पर धर्म भरम हुआ है। एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे स्कूल मेरे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कोई पढ़ाने के लिए नहीं है। बच्चे जो है 500 बच्चों पर एक टीचर है। स्टूडेंट रेशो जहाँ पर जो है बिल्कुल उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। आप हेल्थ पर देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट की तो कहीं वहाँ पर कोई है ही नहीं। रोज़गार की हम बात करते हैं, नौजवानों ने जिन्होंने हमें साथ दिया, तो हमारा उनसे पूरा वादा है और उस पूरे वादे पर हम जो खरा उतरेंगे, चाहे वो रोज़गार के मसले पर हो, चाहे मेरा हेल्थ को जो है निज़ाम दुरुस्त करने की हो। आप अस्पताल में देखेंगे डॉक्टर्स ही नहीं है, कई जगह स्टाफ की शॉर्टेज है। क्योंकि भर्ती नहीं हुई है। रिटायरमेंट होते जा रही है लेकिन भर्ती कुछ नहीं है। तो जो सरकार का वादा है, उमर साहब का जो वादा है कि हम 1 लाख जो है नौकरियां देंगे, तो उसी के चरम में जो है आप हेल्थ में भी देखेंगे कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी, मेरे एजुकेशन सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट मिलेगी, और बाकी जितने भी सारे शोबे हैं उस पर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। आने वाले वक्तों में धीरे धीरे सब काम होंगे। बाकी कुछ इलाकों में वहाँ पे देखा गया है कि जब नेचुरल डिजास्टर्स बहुत वहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट से नज़र में आए हैं सामने, उन लोगों के लिए जो आपने पिछले दिनों तक वहाँ पे जो है कैंपेनिंग की, वहाँ पे आप दूर दराज इलाकों में गए, और कुछ वहाँ पे क्या जो ज़रूरियात है वहाँ के लोगों के लिए जो आपको लगता है कि उनको मिलनी चाहिए? सबसे ज़्यादा अगर आपने डिज़ास्टर की बात की तो नेचुरल कैलेमिटी, चाहे मेरा ढलवास का एरिया था या परनौत में आप देखेंगे लैंड सिंकिंग का एरिया हुआ, अभी तक उनको जो है मुआवजा नहीं मिल सका है। क्योंकि वो एक तो इशू आ रहा था डलवास वाला, वो नेशनल हाईवे के साथ है। हम उसको इनके एमपी 3 बार आज जीता है, लेकिन आज तक जो है उनको एक सिंगल पेनी तक नहीं मिली है। तो मेरा पूरा जोर रहेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ, पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो, चाहे फिर मुझे उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास रुजू करना पड़े या बजरिया अदालत में जाना पड़ेगा। हम उनको जो है उनका जो इंसाफ है, जो उनके घर डैमेज हुए हैं उनको हक दिलाएंगे। और जो मेरे परनौत वाले जो अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी जो है हमारी सरकार के जिस तरीके से कल जो वार्ड 1 के लोगों को जो है पैकेज मिला है, वही उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर उनको चाहे जो हमने रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनको लैंड देंगे, चाहे उनको मॉनेटरी तरीके का कंपनसेशन देंगे, तो किसी न किसी तरीके से उनको थोड़ा सा रिलीफ हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामबन डिस्ट्रिक्ट के एमएलए एडवोकेट अर्जुन राजू जी। तो इन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात की कि किस तरीके से जो है वहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है रियायत मिले। जिस तरीके से वार्ड 1 में भी आप लोगों ने देखा कि कितना एक नुकसान हुआ है, उन्हें भी उमर साहब ने जो है अगले ही दिन जाकर रियायत का जो पैकेजेस हैं वहाँ पे अनाउंस किए हैं। अब देखना यह है कि एनसी ने जितने वादे किए थे अपने इलेक्शन के टाइम की, वो उस पर कितना जो है खड़ा उतरते हैं। आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप देख रहे थे इंक्वायरर टुडे। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।